क्या आपको पता है कि टाइम जोन क्या होते हैं? और जब एक साइड पृथ्वी में जब दिन होता है तो उसी समय एट द सेम टाइम अदर पोर्शन जस्ट अपोजिट साइड रात भी होता है। तो इसका कारण क्या है? जैसा कि गूगल अर्थ में आपको अर्थ दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये आपका जो पोर्शन दिख रहा है उधर अंधेरा है और ये पोर्शन में सनलाइट एक्सपोजर हो रहा है, तो ये तो दिन हो रहा है, लेकिन अपोजिट फेस में रात हो रहा है। तो अब इससे ऑब्वियस सा बात है कि ये भी होगा कि इसका टाइम जोन होगा कि वहाँ पे क्या टाइम हो रहा है। और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं जिसको कि प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, तो ये प्राइम मेरिडियन से ये चीज़ पता चलता है कि अपोजिट साइड में जहाँ रात हो रहा है वहाँ क्या टाइमिंग हो रहा है, और जिस जगह पे सुबह हो रहा है या दिन हो रहा है उस प्राइम मेरिडियन पे एट प्रेजेंट टाइम क्या समय हो रहा है। तो इसको मेज़र करने के लिए ग्रीनविच करके एक जगह है लंदन में, तो वहाँ पे एक आपका इमेजिनरी जो लाइन है उसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, वो उससे 0 डिग्री कंसिडर किया जाता है। और इससे ये पता चलता है कि बाकी दुनिया में जो भी जगह जगह है, जो भी प्लेसेस है, वहाँ पे कितना समय हो रहा है, वहाँ पे दिन का कौन सा समय हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ पता चलेगा कि प्राइम मेरिडियन में जब दोपहर का 12 बजता है, ठीक है, लंदन में जब सूर्य का रोशनी जस्ट 12 बजे फोकस ग्रीनविच पे करता है, एट द सेम टाइम आपका 180 डिग्री मेरिडियन पे जब जाएं तो वहाँ पे आपको रात होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये आपका 12 घंटा का गैप होता है, ठीक है। जैसा कि स्टैंडर्ड टाइम जोन में देखेंगे, आपका ये स्टैंडर्ड टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड का मैप है, विकीपीडिया से लिया गया है इसको। तो ये आप 0 डिग्री देखेंगे, ये लंदन है, यूके, ठीक है। यहाँ से जो गुजर रहा है ये आपका प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। और इधर से आप मूव करते हैं उधर, तो ये टाइम आपका, ये देखिए सारा नेगेटिव है, ठीक है। ये एक्चुअल में ये टाइम आने वाला है, मतलब ये 0 डिग्री है, यहाँ से जस्ट अर्थ रोटेट करना स्टार्ट करेगा ईस्ट से वेस्ट के, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट। तो जब भी ऐसा मूवमेंट होगा तो इस मूवमेंट के कारण ये समय चेंज होगा। और क्योंकि 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री रोटेट करता है, क्योंकि अर्थ एक ग्लोब है, एक एक स्फेरॉइड है, ठीक है। तो जब भी स्फेरॉइड हो, कोई भी ऑब्जेक्ट स्फेरॉइड फॉर्म में है, ये रिजिड बॉडी, तो 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री को 24 घंटे से डिवाइड करेंगे तो ये 15 डिग्री आएगा। तो हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपको रिप्रेजेंट करेगा 1 घंटे को। तो 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्रॉस करेगा। तो इस तरह से पूरी दुनिया में 24 टाइम जोन होंगे। जैसा कि देखिए यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से अगर हम इधर जाएं तो यहाँ -11 तक है, और फिर उधर से ग्लोब है क्योंकि, तो -11 -12 फिर अगेन +12, तो टोटल 24 टाइम जोन्स हो गया। तो अब हम गूगल में चेक करते हैं कि कितना टाइम जोन्स होते हैं वर्ल्ड में। तो और टाइम जोन यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि कन्वीनियंट हो कमर्शियल पर्पस के लिए, और इंटरनेशनल लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन हो वो सही प्रॉपर चलने पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम गूगल में देख रहे हैं कि देयर आर 24 टाइम जोन्स अराउंड द वर्ल्ड। और साथ ही साथ ये भी सरप्राइज़ वाला बात होगा कि हर कंट्री अपने हिसाब से एक स्टैंडर्ड टाइम जोन चूज़ करता है, ताकि वहाँ पर कन्वीनियंटली सारा कुछ चले, टाइम के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू आवर लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टाइम जोन्स विच इज़ बेस्ड ऑन IANA टाइम जोन्स डाटाबेस, देयर आर अबाउट 200 टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। तो 200 से भी अधिक टाइम जोन है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन वाला कंट्री है फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है। तो इसका कारण क्या है? मैप। अब मैप अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए रसिया, रसिया से कितने सारे ये प्राइम मेरिडियन, मतलब आपके मेरिडियंस जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं। तो यहाँ से बहुत सारा पास हो रहा है। तो ऑब्वियस ये बात है कि यहाँ अगर फार ईस्ट रसिया में जो टाइम होगा और यहाँ वेस्ट के साइड जो टाइम होगा उसमें बहुत सारा फ़र्क होगा, बहुत टाइम का गैप होगा।
तो इसके लिए रशिया को बहुत मतलब मल्टीपल टाइम जोन्स रखना पड़ा। उसी तरह फिर ग्रीनलैंड में भी देखा जाए तो यहाँ भी ईस्ट और वेस्ट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा, तो यहाँ भी टाइम जोन ज़्यादा होगा। ठीक है, उसी तरह कनाडा में देख लें तो यहाँ भी कनाडा में भी यही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि जितने ज़्यादा डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड के बीच, जहाँ से कंट्री स्टार्ट हो रहा है, कंटिनेंट स्टार्ट हो रहा है उसके एंड तक, अगर उस कंट्री या उस कंट्री का जो स्टार्टिंग पार्ट है और जो एंडिंग पार्ट है वो दोनों के बीच में अगर गैपिंग ज़्यादा है तो उस कंट्री को ज़्यादा चूज़ करना होगा टाइम जोन, ताकि इफ़िशिएंटली वहाँ पर सारा कुछ चले। तो ये ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे इसको 0 डिग्री डिफाइन किया गया है, यहाँ लंदन में यूके में है। ठीक है, और प्राइम मेरिडियन में एक जिगजैग लाइन है। ये आइसलैंड को आइसलैंड को आगे से देखिए कि ये वेस्ट के साइड से जा करके फिर अगेन ईस्ट के साइड ला करके ये इमेजिनरी लाइन को ऐसे मॉडिफाई किया गया। तो इसका रीज़न ये है कि आइसलैंड को एक समय में यूके से कंट्रोल किया जाता था, तो यूके का ही पार्ट है। ठीक है, और क्योंकि इसको यूके से इसका ट्रेड वगैरह होता होगा। ठीक है, तो कहने का ये इसमें पर्पस है, मतलब है कि ये इससे कनेक्टेड है तो इसको इसी के टाइम जोन में रहना था, तो ये इस तरह से मॉडिफाई हो गया। हर कंट्री अपने आप को अपने मन मुताबिक ही उस टाइम जोन में ऐड कर सकता है या अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकता है। ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है कि आप उस बॉर्डर में जा कर के उसको मतलब एक्सपीरियंस करें। ये एक इंटरनेशनल कन्वीनियंसी के लिए इसको यूज़ किया जाता है ताकि एक इन्फॉर्मेटिव बना रहे। और ये डेट लाइन का एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग से एक वीडियो बनाएंगे इस पे, वो चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है। और ये भी जिगजैग फॉर्मेट में ही है, और इसमें भी अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हैं तो एक दिन आप गेन करते हैं, और ईस्ट की तरफ आते हैं तो एक दिन लूज़ करते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो में और क्या है, टाइम जोन हो गया, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन नहीं, जो ऑलरेडी हम बता दिए कि ये लॉन्गिट्यूड होता है, और इसी को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं जो 0 डिग्री ग्रीनविच पे है। ठीक है, तो यही हो गया आपका 180 डिग्री मेरिडियन। 180 डिग्री मेरिडियन को एंटी मेरिडियन भी बोला जाता है, क्योंकि जस्ट अपोजिट में आपका प्राइम मेरिडियन होता है जो 0 डिग्री ग्रीनविच है। तो जब इसका एक कंप्लीट सर्कल होता है, जैसे 0 डिग्री से आप 180 पे आएँ, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करें, तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा जिसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं, जिसको जिसको और ये कम्प्लीटली वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमीस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है। मतलब जैसा कि ये डेट लाइन अगर देखा जाए, ठीक है, तो अगर आप इधर हैं, ठीक है, मान के चलिए कि इधर आप हैं 0 डिग्री पे, तो जस्ट अपोजिट 180 इधर आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो समझिए कि ये क्लोज हो रहा है। अगर ग्लोब पे देखा जाए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करता, सपोज़ कीजिए कि इस जगह से क्रॉस करता है ये डेट लाइन ऐसे करके, ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट एग्जैक्ट अगर प्रिसाइजली बताया जाए तो ये यूके हो गया, यहाँ से प्राइम मेरिडियन क्रॉस करेगा, ठीक है, ऐसे जिगजैग फॉर्म में क्रॉस करेगा अफ्रीका से होते हुए। तो इसके जस्ट 180 अपोजिट में अगर इमेजिन किया जाए तो आपका एक राउंड लगेगा कि नहीं, यहाँ से आपका हाफ वे यहाँ तक 180 हो रहा, अगेन फिर यहाँ से यहाँ 180, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का 180 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ का 180 डिग्री। तो अगर इसको यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दोपहर का 12 बज रहा, जैसा कि वहाँ पर ग्रीनविच के वेबसाइट में है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो 180 डिग्री है, तो ऑलरेडी वो पास हो चुका है सन के लाइट से, तो वो आपका पॉजिटिव है। तो इसलिए ये कारण है कि यहाँ जो पॉजिटिव दिया गया है
जो ईस्ट के साइड पॉजिटिव इंडिकेट किया गया देखिए। तो पॉजिटिव का ही मतलब है कि यहाँ ऑलरेडी एक दिन पास हो चुका है और ये नेगेटिव वाला पोर्शन यहाँ आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ईस्ट के साइड वाला सन पहले एक्सपीरियंस करेगा ईस्ट वाला, तो इसलिए ये पॉजिटिव है। और इधर से जब इधर अर्थ का रोटेशन होगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ कुछ इस तरह से, तो वो सब एक्सपीरियंस करेगा सुबह को, दिन को एक्सपीरियंस करने वाला है, तो इसलिए वो नेगेटिव है, क्योंकि वहाँ पे अभी सन सनराइज़ नहीं हुआ है और इधर जो पोर्शन है उधर सनसेट होगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इंटरनेशनल डेट लाइन और प्राइम मेरिडियन का, ठीक है। तो यहीं तक वीडियो है और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।